शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा आज जो मैं समझता हूँ सबसे बेशकीमती और खूबसूरत वो विषय है जिसकी हम सब आशा करते हैं, आस लगाए रहते हैं और निश्चित कर भी रहे होते हैं, पर पूरी रीति से आश्वस्त नहीं हो पाते। मैं इन भूमिकाओं में जाने से अच्छा पहले मैं डायरेक्ट ये कह दूं कि जो जानने और सीखने हम जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती इसलिए बोल रहा हूँ, सर्वोत्तम इसलिए बोल रहा हूँ, उसकी तुलना में कहीं कुछ नहीं है। ये प्रश्न आपके सामने भी है, हो सकता है सुनते समय आप अपने अपने अंदाज भी देखें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। पर आत्मा की रीति से, वचन की सच्चाई से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो हिस्सा जो बलिदान पर, क्रूस पर हमारा वध किया हुआ मेमने के द्वारा हुआ, उससे बड़ा और वो क्यों हुआ, आज वो हम जानेंगे। निश्चित हम बोलते हैं कि आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करो, आराधना करो, बिल्कुल बोलते हैं, पर ये बोलते हैं ना, बता पाते हैं कि सच्चाई से कैसे आराधना होती है, आत्मा से कैसे आराधना होती है? विचार करिए। सिर्फ बोल देना, हाँ, तो पवित्र आत्मा जो लगातार मुझे रास्तों पर लेकर चलते हुए वो कई ऐसी बातें जो हम सब मसीहों के लिए, फ़ायदा भी छोटा शब्द हो जाता है, जिसमें सब चीज़ें हम माने कि हमें मिल गया है, वो हिस्सा जिसे सलोम भी कह सकते हैं, पूरी फुलफुलनेस। और ये सुनते हुए निश्चित आपके हृदय मन प्राण में आना चाहिए कि क्या आपकी स्थिति ऐसी है, या आप उस जो हम आगे पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार जानेंगे उसमें हमारी अवस्था क्या है। इसे करने के लिए जब मुझे सुझाया गया, समझाया गया, तो पहले मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की। मतलब ये कि अब मुझे चलते फिरते ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखना है, और अब मैं अपने वीडियो के साथ वो ऑडियो रिकॉर्डिंग अटैच भी कर दूंगा कि किस तरह पवित्र आत्मा लगातार रास्ते पे चला के सिखाते हैं। हाँ, दूसरा मुझे एक भय रहता है कि मैं भूल ना जाऊं कि इतनी खूबसूरत बातें जो मैंने जानी है वो आप तक पूरी तरह से पहुँचे। यही मेरा लक्ष्य, उद्देश्य है, और वो इसलिए है कि ये दुष्ट के लिए एटम बम जैसे है, समझ लीजिए, ये न्यूक्लियर वार समझिए, है ना, जो परमाणु का, और उससे भी खतरनाक। क्योंकि जैसे जैसे हम इस भेद को जानेंगे तो शुरुआत हम करते हैं इस बात की जिसको इतनी मेहनत और परिश्रम से आपके सामने आ रही है। इसके लिए यहूदा 1 तो जरूर पढ़ना कि वो कितने परिश्रम से वो सब अद्वितीय, बेमिसाल, अनमोल बातें जो कहना और समझाना चाह रहा है वो एक ही अध्याय में आपको वैसे मिल सकती हैं, जैसे ये एक ही बात सारे संपूर्णता को, आपके अनंत जीवन के लिए, आत्मा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए है। क्योंकि ये पूरी तरह से यीशु में हो जाना, यीशु के साथ हो जाना, वचन के साथ हो जाना है, और आप सब समझ जाएंगे। तो वो है हमारी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ कैसी चर्चा होती, कैसी बातें हम करते हैं। हम बातें करते हैं या सिर्फ प्रार्थना, निवेदन, भजन गाना करते हैं? एक औलाद अपने माता पिता के साथ क्या बातें करती है? जब, ये बात बहुत मुख्य है, जब वो घर में होते हैं। ये भौतिक घर की बात है, ये अभी भौतिक बातें कर रहा हूँ कि इस चीज़ को पहचान लो कि जब घर में होते हैं तो कुछ कुछ बातें होती रहती हैं। एक अलग नियम बना रखे हैं अपने अपने परिवार में। कई लोग, जब दिन बीत जाता है, रात के खाने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा होता है एक मेज में, और अपनी अपनी जो क्रियाकलाप उन्होंने किया है दिन भर का वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सुधारी जाती हैं, नई योजना बनाई जाती हैं, और जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तो अगले दिन के काम के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसीलिए सोने चले जाते हैं। फिर उनको नेक्स्ट डे कुछ नहीं करना पड़ता, वो पूरा प्री प्लान उनका। ये भौतिक संसार की बात बताई, पर बातचीत की गई।
हम बोल रहे होते हैं कि हम पिता से बातचीत कर रहे हैं, सचमुच में कर रहे हैं कि वन वे ट्रैफिक है? क्योंकि अगर हम बोल रहे होते हैं कि हम बातचीत करते हैं तो बातचीत क्या होती है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हमारी कौन सी बातचीत होती है? क्योंकि बातचीत हमने की ही नहीं, चर्चा हमने की ही नहीं। तुलनात्मक आपके सामने मैं एक पहलू रख दिया परिवार का, माता पिता का, जिनसे हम उस स्तर पर अपनी बातें शेयर करते रहते हैं, पूछते रहते हैं और बताते रहते हैं, और आसपास हुई घटनाओं की विवेचना करते रहते हैं, उसका आकलन करते रहते हैं। जानना समझना चाहते हैं तो अपने माता पिताओं को, अपने बड़े भाई बहनों को हम इन बातों से अवगत कराते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं। पर वो बातचीत होती है, वो निवेदन प्रार्थना नहीं होती, वो आराधना नहीं होती। क्या चेले दिन भर आराधना करते रहते थे? ये बात बहुत अजीब लगेगी, पर ये जान लीजिए कि यीशु के साथ थे तो दिन भर आराधना करते रहते थे क्या? दिन भर पवित्र पवित्र कहते रहते थे क्या? क्योंकि पवित्रता जहाँ स्वर्ग में वो प्राचीन और प्राणी करते हैं, अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ कि वो क्यों कहते हैं पवित्र पवित्र, और वहाँ पर क्या बताना और सिखाना चाहते हैं, क्यों प्रकाशित वाक्य में ये बात हमारे सामने रखी गई। यहाँ रेफरेंसेस की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अकाट वो सच्चाई है जिससे आपको अवगत होना पड़ेगा, और हर आत्मा की इच्छा है, और सबसे बड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा है, और वो सहमत हैं इस बात में। इसीलिए तो बलिदान हुआ कि हमारे ताल्लुकात इतने शानदार और इतने अच्छे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हों। रोने गाने वाले, बिल्कुल रोने का भी समय है, गाने का भी समय है, हंसने का भी समय है, ये सब चर्चाओं में आता है। पर जब हम मानेंगे, कब मानेंगे कि हमारी बातचीत हो रही है? क्योंकि बातचीत करना आ रहा ही नहीं है, हमने तो घिसे पिटे वो चीज़ जो अजीब सी लगे तो उस बात पे ध्यान नहीं देना। वही रीति रिवाज कि मेरे को ऐसा करना है, कट्टरता, ढिठाई, नहीं मैं तो सुबह ही इतने बजे करूँगा, और नहीं प्रभु तो सिर्फ इतने बजे ही मुझसे मिलने आएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने समय निश्चित कर दिया है, उसको ऑर्डर कर दिए कि अब मैं इतने बजे करूँगा, आप इतने बजे आना। दूसरी भी बात हो सकती है, सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, इससे अन्यथा ना लें। और परमेश्वर के लिए दृढ़ रहने के लिए ये आवश्यक है, पर वो किस प्रेरणा से वशीभूत होकर ये किया जाता है, और जो किया जाता है वो साफ साफ हो, स्पष्ट और साफ साफ हमारे द्वारा हो। और जब हम उसके साथ हो जाएंगे, पूरी रीति से साथ हो जाएंगे, फिर ध्यान दीजिए, आत्मा में जब हम पूरी रीति से उससे चर्चा करने के काबिल हो जाएंगे, बातचीत करने के काबिल हो जाएंगे, और सचमुच में बातचीत करेंगे और सुनेंगे भी और जानेंगे और समझेंगे भी। क्योंकि जब हम बातचीत करेंगे और आत्मा के द्वारा बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो आत्मा ही कराएगा। आपने चाहे जीवन में एक से खूबसूरत प्रार्थना करी हो, अपनी बातें बोली हो, पर उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मनुष्य की भाषा से उसके सामने कुछ नहीं है। ये कई बार के मेरे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव, जब मैं उसके साथ उसके चरणों में, घुटनों में बैठा, और आत्मा ने किस तरह से आत्म विभोर किया होगा, मैं जानता हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए तो इस बात को कहने के काबिल हुआ हूँ सच्चाई से, और इसीलिए हुआ हूँ कि सचमुच में वो जो प्रभु की भेड़ें हैं वो पूरी रीति से ऐसी तैयार हों कि उस बात को जाने, पहचाने उस रास्ते को। और ये वचन के अनुसार होता है। जब वचन हमारे जीवन में, वो दिया है ना हमारे जीवन में, दिया मतलब प्रकाश देने वाला, कैंडल बोले, वो अवस्था के मैं कई बिंदु आपको बताऊंगा। पर ये घर में रहने पर होगा। घर से मतलब जैसे मैं ये बैठा हूँ प्रभु के भवन में, इसमें नहीं, उस घर में, उसके साथ, उसके घर में। अगर वो उजाड़ नहीं पड़ा, इसके पीछे अगर सेशन को देखेंगे तो सब कोई अपने घर की तरफ भागे चले जाते हैं, और मेरा घर सूना पड़ा, सूना पड़े हुए हैं। आपने उसके साथ सूनापन अख्तियार कर लिया है, क्योंकि वो स्वाद जो सबसे सर्वोत्तम और उससे बड़ा स्वाद है ही नहीं, यहाँ से शुरुआत हो, वो स्वाद को चखो तो, और आप चखेंगे, ये निश्चित है। जब प्रभु यीशु ने बोले जब दूल्हा साथ है तो उपास की क्या जरूरत है, जब वो खेत में से वो गेहूं खा रहे थे, है ना, चलते चलते, कहने का मतलब
आत्मा में उपवास एक अलग बात, भूख हड़ताल एक अलग बात है ना, अपने जीव को दुख देने के लिए करना। और आजकल तो शुगर वाले ज़्यादा हो गए तो उनको कठिनाई है, वो भूखे नहीं रह सकते। बड़ी कठिनाई है कि उपवास कैसा रखें, और वो उपवास रहने के लिए इतनी लालसा रहती है, फिर शरीर के कामों के लिए बिल्कुल रहती है कि मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, जो शुरू से है। यहाँ करना वरना कुछ भी नहीं है। घर में जब हम छोटे होते हैं तो वो काम जो बड़े बड़े हैं वो माँ बाप नहीं बताते कि ये तोड़ फोड़ कर देगा, बिगाड़ देगा, बेकार कर देगा। हम बच्चे ही तो हैं, हमसे गलती होगी, पर अब ऐसा मानेंगे तब जब हम मान लेंगे कि नहीं, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं इस पद पे हूँ, मैंने ऐसा ऐसा किया है, ये वो सब पूरा का पूरा मैंने 50 साल 70 साल 60 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूँ, ये कोई मतलब का नहीं। ये वो मतलब जहाँ यीशु बोल देंगे कि मैं नहीं जानता। कब जानेंगे यीशु को? उसके साथ रहकर, और उसके साथ रह के लिए टाइम लिमिट नहीं है। उसके घर में हमेशा है, हमेशा का विश्राम है, हमेशा की बातें। तो बातें कैसे होंगी? कौन सी बातें होती हैं? आपके अंदर ये क्यूरियसिटी होनी चाहिए कि कौन सी बातें होती हैं आखिर। ये मांगना धरना इधर उधर का ये एक अलग विषय, निवेदन विनती एकदम अलग विषय। आप उसकी उपस्थिति में हैं तो संपूर्ण आराधना में ही तो हैं, उसकी उपस्थिति में हैं तो पवित्रता में ही तो हैं। उसके लिए अलग से कोई प्रयास, तो ये तो व्यर्थ का वो मन का भ्रम है ना। मन कहीं ना कहीं कुछ कुछ कर रहा है, और इन सब बातों के लिए सब चीज़ें हमें मिल गई हैं कि हम ऐसा कर सकें। कौन सी चीज़ ऐसी है जो प्रभु यीशु ने नहीं दे के गई कि हम बहुत ही आसानी से उन हिस्सों को कर लें उसके लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा, और नाम के द्वारा में भी नाम में, नाम से, ये भी तो शब्द हैं। जब मांगते हैं, हम मांगने वाले होते हैं, या फिर को उसके राज्य के लिए अपनी बातें रखना चाहते हैं कि ऐसा मैं ऐसा क्या मैं ऐसा करूं, ऐसा मेरे लिए रहता है। जब इस पर गंभीरता से शांत होंगे, आत्मा में तैयार होगा और ओंठ खुलेंगे उसकी बड़ाई के लिए। यहाँ होती है वास्तव में सच्चाई से उसकी आमने सामने प्रशंसा करना और बड़ाई करना। ये कल्पना में नहीं ले जा रहा हूँ, ये इतना शानदार है। पर पीछा छुड़ाना होगा वो बातों से जहाँ हम अपने आप को सक्षम बताते हैं। वो बातें ऐसी अद्भुत हैं, आगे हम सीखेंगे। पहले ये अपने जो रद्दे रख रहे हैं मजबूत न्यूज, ये तो तैयार हो जाए और इस पे आपके काम हो, हमारे सबके काम हो निरंतर और निरंतर की चर्चा करना पिता पुत्र पवित्र आत्मा से। जो हमारा अधिकार है, एक वारिस का अधिकार है, एक संतान का अधिकार है। बातचीत तो दूर, वो सिर्फ आंसू बहाना, गिड़गिड़ाना, रोना, बिलखना, ये चल रहा है। अपनी समस्याओं को ही सामने रखना, यही चल रहा है। और फिर भी वो सुन रहा है। उसके नाम में जो ठहराया गया है, निश्चित किया गया है, उसकी प्रतिज्ञाएं और वाचा, वो सब हो रही हैं। पर कुछ ना कुछ तो ऐसा कम ज़्यादा हो रहा है कि हमेशा अरे अभी ये ऐसा हो गया था, आप देखो ना ये हो गया, फिर ये हो गया। ये क्रम चल रहा है लगातार। परिवारों में अपने घरों की तरफ दौड़ रहे हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, और वाकई में आपने डिसाइड किया क्या? ऐसा नहीं मैं प्रण करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, नहीं नहीं, पूरी रीति से उसकी महानता को समझते हुए, अपने पापों का ढेर एक तरफ रखते हुए, मृत्यु को बाजू में देखते हुए, उस नरक को बाजू में देखते हुए, जो जिससे बचाने के लिए, और उस दुष्ट को उसके ऊपर बैठा के रखते हुए, ये सारी एक आकृति आपके सामने मानने की। मैं ऐसा नहीं बोल रहा फोटो बना के, नहीं नहीं, ये है वो जो मुझे वंचित किया। जब बाइबल कहती है ना कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और सारे जगत में फैल गया, बिल्कुल फैल गया, दिख रहा है। दूसरी बात, दूसरा आदम आया जो हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, और उसके द्वारा पूरे जगत में जीवन की सुगंध फैल गई। वो सुगंध नहीं मिली, मान रहे नहीं है कि फैल गई है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा हिस्सा। अब नहीं, इतने प्रभु को मानने वाले हैं संसार में, इतने ऐसे हैं, इतने ऐसे हैं,
नहीं नहीं नहीं, पूरे क्यों नहीं है? क्योंकि यही बात जो मुख्य बात है। अरे प्रचार ठीक है, सुसमाचार प्रचार, इससे सर्वोत्तम सुसमाचार प्रचार क्या होगा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हम सब बातें करें। आपका जो सबसे प्रिय है उससे बात करने के लिए कैसे लालियत रहते हैं। बात करके कितना अच्छा लगता है, बात सुन के अच्छा लगता है। कई कई हैं, सब अलग अलग हैं, सबके टेस्ट होना भी चाहिए। और पर यहाँ पर एक हिस्से को जब तक नहीं पहचानोगे, हमने अपने पापों को और मृत्यु को पहचाना क्या? हमने अपने अपराधों को तो मान लिया, पर पहचाना क्या? बार बार क्यों करना पड़ता है? एक पद क्यों आया कि पाप खूब करे कि अनुग्रह खूब हो? मतलब क्या? ये सब आपके लिए जो सामने पवित्र आत्मा, और इससे भी कठिन कठिन जब मुझे बताया जाता है, तो जब आप सुन के आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं, एक उत्साह, उमंग और साहस पैदा हो रहा है आपके मन प्राण आत्मा में, बिल्कुल हो रहा है, तो निश्चित ये वो स्थिति जैसे ही आप रखेंगे, मन की कई दुविधाओं से छूटेंगे। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल गवाहियों का सर्वश्रेष्ठ स्तर बताऊंगा जो हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बात करते हैं। वो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। आपकी आत्मा हमेशा चाहेगी कि मैं बात करता रहूं। मैं ये काम धंधे की बात नहीं बता, खेती बाड़ी और ये वो समस्याएं, ये निराकरण हो जाएगा सब। वो बोलता है वचन में, तू मेरे दाहिने बैठ, बिल्कुल बस बैठ बैठ, खड़ा मत रहे, इधर उधर भाग दौड़ मत कर, बैठ जा दाहिने पर। ये दाहिने बैठना कब होता है? बातचीत में जब आसपास होते, खड़े खड़े आए, खड़े खड़े चले गए, नहीं आमीन हो गई, है ना? इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। और भजन संहिता मेरे लिए बहुत अच्छा है कि धरती से सच्चाई आकाश झुकता, सच्चाई उगती, और मेरी ज़बान जो है निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जो भजन संहिता के लाइन है, इतनी खूबसूरत है। जब हम अपने जीवनों में पिरोएंगे, जीवनों में पिरोना क्या है? ये शब्द हम माला बनाते हैं, उसमें फूल पिरोते हैं। ये पिरोना, जो एक माला तैयार हो जाना, तो वो क्या है? हम अपनी सांसों में वो पिरोएं। सांसों पे नहीं बोला गया ना। और सबसे मुख्य था कि जीवन की सांस फूकी और आदम जीवता प्राणी बन गया। हमें हमेशा सांसें कितना अहमियत दिए। आप सच्चाई से अपने बारे में सोचिए कि क्या ये अपने घर में डिस्कस करिए, परिवार में। ये परिवार में बहुत अच्छा विषय आपके सामने। पवित्र आत्मा इन अंतिम समयों में यही है आत्मा का उंडेला जाना कि हम उसके साथ कैसे होते हैं। और साथ होते हैं तो क्या करते हैं? हमारे साथ कर ले, हमारे साथ हो जा, बस नहीं। हम बातचीत करेंगे, गूंगे जैसे उसके साथ चलते हैं क्या आगे पीछे? नहीं, पूरी पूरी बात करेंगे। कैसी कैसी बात करेंगे? वाकई में वो हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है, उसकी क्या हैसियत है हमारे जीवन में, हमने उसको अपने हृदय के सिंहासन पे वाकई में सर्वोच्च स्तर पर रखा है क्या? अपने विचारों में, अपने ओठों में, अपनी बुद्धि में, अपनी सोच में, अपने विवेक में। और ये इतनी सारी बताने के बाद, ये बहुत सारे शब्द मैं आपको बता रहा हूं, पर उसका छोटा सा तो उत्तर ये है कि चर्चा करें। तो चर्चा कैसे कर नहीं पाते हैं? कौन कौन सी दुविधाएं और रोड़े और ये आ गए हैं जो हमने अपने लिए बनाए हैं, अपने लिए घेरा बना लिए हैं, वहीं से स्वतंत्र नहीं हो रहे। आप कितना बड़ा घेरा बनाएंगे? कितना बड़ा घेरा बनाएंगे? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पूरा ऊपर नीचे, इतना बड़ा घेरा बिल्कुल बनाना चाहिए। एक छोटे से घेरे का क्या मतलब निकलता है? संसार में हम हर जगह, हर कहीं उसके नाम से अगर चाहें तो उपस्थित होते हैं। आत्मा में ये बातें प्रमाणित हैं। जो सत्य प्रकाश से जुड़े हुए उन लोगों की गवाहियां हैं, और ये सच्चाइयां पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहकर वो प्रकट करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आत्मा में सेवा टहल करने वाली आत्माओं का एक अध्ययन करेंगे जरूर आप, और देखेंगे बहुत सा बोला गया होगा, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। पर इस अंतिम समय में तो जरूरी है कि आप पहला स्थान जब बोलते हैं कि देना चाहिए, तो पहला स्थान देने में क्या है कि कौन सी ऐसी बात है कि आप खुशी नहीं चाहते? बिल्कुल, आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं।
सब तरह से परिपूर्ण, हर दिन का अनुग्रह, हर दिन की सब प्रकार की आशीष, उसके हर दिन का तेल अभिषेक का, ये सब हमारी जैसी जैसी इच्छा है हम लेना चाहते हैं। और बिल्कुल ये कोई दिक्कत नहीं है, उसके भंडारों में कमी थोड़ी कि जितना निकालो, वहाँ पर लिमिट क्यों बनाना। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं, मैंने देखी हैं, हम स्वतंत्र किए गए हैं और अगर हम स्वतंत्र हुए हैं तो हर बात हमारे जीवन की और होठों की आत्मिक स्वर्गीय बातें और काम किसी बंधन में नहीं रहेंगे। हर शब्द प्रमाणित करेगा। आप सब का सुनिए, जब ये समझ में आ जाएगी कि कौन किस बंधन में बात कर रहा है, तो पवित्र आत्मा, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत प्रमाण आप देख सकते हैं, जितने भी वीडियो इसके पहले हैं। क्यों मैं यूट्यूबर नहीं हूँ? हाँ, परमेश्वर ने इन हालात के लिए मुझे इस समय रखा है, बिल्कुल ठीक है। हम सीख रहे, सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और हमेशा मेरी आत्मा में तो जब बात कर रहा हूँ तो मैं तो चाहूँगा कि जो मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा से संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, सर्वोच्च पर रहें, सबसे बेहतर रहें कि मैं बोलूं और वो सुने, उसी समय करे। उसके साथ में किस रीति से ये तैयारी जब तक, और ये तैयारी कठिन नहीं है, उसके साथ चुप होने में है। पवित्र शास्त्र के प्रत्येक वचन आपको सहारा देंगे। एक मैंने, क्योंकि वो चट्टान है, सहारा एक सुने होंगे वीडियो, मूसा को पत्थर का नीचे सहारा कोहनी में रखा गया तो हाथ उठाए रखा और वो अमाले की हारे। ये उठा रहेगा हमेशा हाथ, ऐसा वाला नहीं। ये तो ठीक है, बिल्कुल उठाओ, पर अंदर के वो, हम तेरे नाम को उठाते हैं, कहाँ उठाए भैया? सिर्फ होठों से बोल दिए, उसने सुन लिया क्या? बोल दिए बस, है ना? कि क्या करना है, ये बातें याद कर लो और बोल दो। याद करो, बोलो, बिल्कुल ठीक है। आप जिस रीति से करते हैं, अगर आपका विश्वास ये कहता है, बिल्कुल करिए। पर क्या आपको नहीं लगता कि उससे बातचीत करना, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसके साथ बैठ के बातचीत करूँ, क्या वो मना करेगा? मैं सक्षम नहीं हूँ तो क्या वो भी इतना असक्षम है? तो क्यों बोलते हो कि सब अधीनता में? सोचिए ना। ये बातचीतें जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये वचन के आधार पर है, कोई ज्ञान के आधार पर नहीं है। और आत्मा तैयार आपका भी हो रहा है, ये सब मैं जान रहा हूँ, क्योंकि सिखाया गया है जो मुझे जिस रीति से, तो उसके पूरे पूरे जो अनुभव हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल मिले हैं। हाँ, उसमें से मैं बहुत भूल गया हूँगा, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं जब प्रैक्टिस करता था, डॉक्टरी करता था, और तो वो जो पेशेंट आते थे उनको नहीं बताना पड़ता था, मैं सिर्फ हाथ रखता था उनके ऊपर, और वो जो उनके पूरी शारीरिक जो है, उसके शरीर में किस जगह पर समस्या हो रही है, वो मुझे अपने शरीर में महसूस होती थी, बिल्कुल वैसी वैसी जैसी उसकी हो रही है। और जब मैं उसे बताता था, ऐसा हो रहा है अभी, ऐसा हो रहा है अभी, ऐसा हो रहा है, हम धीरे धीरे सीखते भी चले जाते हैं ना। तो वो पेशेंट कैसा होगा बोलिए? वो तो आधे से ज़्यादा वैसे ही ठीक हो गया जो बीमारी बता रहा है। जब ये मेरी सारी अंदर की ये अवस्था बता रहा है तो क्या हो गया उस पे ना? कौन सा विश्वास का एक स्तर। और फिर एक बूंद होम्योपैथी की काफ़ी है, और वो भी वाइटल फोर्स को जो जानते हैं, सूक्ष्म शरीर जो, क्योंकि हर एक पैथी का एक सिद्धांत है। खैर, मैं ये बात इसलिए बता रहा कि ये सब चीज़ें सीखी पवित्र आत्मा के द्वारा, अभ्यास कराए परमेश्वर ने उस पे भी। और रिसर्च का तो मैं बहुत सारी बातें रिसर्च में रहा हूँ, इसलिए जो हो रहा है आपके सामने रखता हूँ ना। पर ये मेरा काम नहीं कि मैं कोई रिसर्च करूँ, मैं तो उसके साथ हूँ, अपने आप रिसर्च हो रही है। वही मुझे ऐसी क्योंकि आत्मा में कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि जो आज से 40 साल 50 साल पहले जो बया गया होगा, वही तो मेरे जीवन में दिखेगा। तो ये हिस्सा जो वो सबसे बड़ा वैद्य बोला है, क्यों है वो मैं समझ सकता हूँ। बातचीत करने के लिए तैयार होना पहला, जैसे ये तैयारी थी, तैयारी हो रही है कि हम हर बात को सिर्फ नहीं जिज्ञासावश, ये नहीं, उसके साथ रहना, उसके साथ सिर्फ, कई लोगों के जवाब होते हैं ना, मैं यहाँ तक आया था इसलिए आपसे मिलने आ गया। तो क्या हुई, ये बात में फ़र्क हो गया ना कि ये सेकेंडरी है। तो ऐसे जो पूर्ण रूपेण क्यों नहीं बन पाते हैं, वो भी कि साफ साफ क्यों नहीं,
इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक बार में पूरी नहीं होंगी, पर ये तैयारी पहली इच्छा और पहली इच्छा अगर हम बनाते हैं बातचीत करने की, तो यीशु के नाम में वो अभिषेक निश्चित जो आग का है, पवित्र आत्मा की आग का है, उससे प्रेरिताई पाएंगे आप, प्रेरिताई पाएंगे। पर मैंने उद्देश्य रख दिया आपके सामने, क्या पाएंगे ये तो बहुत अलग बात, क्योंकि जब तक मेरे पास उद्देश्य ना हो कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, तो पारे क्या हैं, बोल रहे हैं कि बहुत सारी प्रार्थनाओं में जितना बड़बड़ करते बनता है करता है ना इंसान, बहुत सारी बातें करता है, बहुत अच्छा करता है, क्या पता उसके प्याले में वो सुगंध का कारण होती है या बदबू का कारण होती है, ये तो करने वाले जाने। पर प्रार्थना में होना, उसके साथ उपस्थिति में होने के लिए जाने के पहले एक तैयारी भी तो होती है हर जगह। सुबह आप जाते हैं प्रेयर में तो बाकायदा फ्रेश होते हैं, जैसा भी करते हैं, अलग अलग सबका होता है, इच्छा होती है, फिर अपनी तैयारी के साथ क्या आनंद विभोर होके जाते हैं, खुशियों से जाते हैं, या सिर्फ इसीलिए जाना है कि डरे हुए नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो करना ही पड़ेगा मेरे को। बाप ऐसा नहीं है, जो हमेशा उसके साथ है उसमें जाना आना हम सोचते हैं, ये विसंगति विचारों की है, जिसको मंद बुद्धिता कह सकते हैं, कि ये हमारे ब्रेन में, माइंडसेट में दुष्टता के द्वारा नाना प्रकार के संसार में उपदेश फैले हुए हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। हर कहीं धर्म के ऐसे पाखंड मिलते हैं। प्रभु यीशु में जो हैं वो नई सृष्टि है, अर्थात जीवन की सुगंध है। पहले आदम का मैंने बता दिया, मृत्यु ने राज किया। हमारे जीवन में जो जीवित हो चुके हैं, जीवन राज्य करे, और जीवन कौन है? प्रभु यीशु। जीवन राज्य करेगा तो जीवन में राज्य नहीं हो रहा, शरीर में मृत्यु का राज पड़ा हुआ है। मन को भटकाने वाला ये शारीरिक ब्रेन और ये सारा कुछ विचार और बहुत सारी चीज़ें इंसान को, ये जो छोटी छोटी सबसे कीमती, कि यही अगर हमने पकड़ लिए और बाप खुश होगा। आपको नहीं लगता? बिल्कुल लग रहा होगा कि मैं कैसे बात करूं, मुझे तो बात करते नहीं आता। हाँ, मुझे बात करते नहीं आता, मैं मुंह का भद्दा हूँ, दूसरी बातें करते खूब आता है, पर यहाँ मैं कैसे बात करूं? यहाँ तो मेरे को वो प्रार्थना करने आता है, भजन गाना आता है, दुख तकलीफ मांगना बताना आता है, और महिमा स्तुति प्रशंसा करना आता है, पर अपनी बात बताना नहीं आता। यानी द्वार तक आए, उसके पास खटखटाए, सब कुछ कर दिए, अपनी बात ही नहीं बताया और वापस हो गए। और बात अगर थोड़ी बहुत बताए तो रुके भी नहीं कि वो क्या बोलता है, सुनने वाला है। अभी वो अच्छा लगा होगा आपको, पेट के बल चल रहे हैं और लोगों को नाश कर रहे हैं, वो सांप है ना, ये सब बहुत अच्छा है, बहुत आनंदित होंगे आप, बेफिक्र होइए। यीशु ने ऐसे ही नहीं बोल दिए मत डर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, ये अंत समय में वो सबको पकड़ लेगा। ये बात आज जो आप सुन रहे हैं ये सबूत है, ये सील लग गई है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। आप संबंध तो बनाएं। हाँ, मेरी आत्मा की इच्छा है कि थोड़े बहुत जल्दी जितने भी समय है हमारे ताल्लुकात बनेंगे, हम बातचीत करेंगे ना, और वो बातचीत में, हर बातचीत में आपको पवित्र आत्मा जो मुझे समझ मिली है मैं बताऊंगा, उनको पूरी तरह से बताऊंगा कि किसी भी तरह का कोई भी संशय दिमाग में ना रहे, और हर बात इतनी आसान हो जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए कर दी। और उसके बाद बोलता है बोझ भी दे दो उसके, जो, क्योंकि पहले मुझे ये परिचय में, भूमिका में ये सारी चीज़ें बतानी थी, और ये आपके लिए इसलिए रखना था कि आप एक तैयारी करें, आपके अंदर पैदा हो जाए यीशु के नाम में कि हाँ मैं बातचीत करना चाहता हूँ, तू सुन, क्योंकि तू बोलता है कि हम सुने। और बाइबल में लिखा है उसने एक बार बोला पर मैंने 2 बार सुना। सुनने का, सामुएल जब एली के यहाँ था तो कह प्रभु तेरा दास सुनता है, ये कहना, और आगे की फिर शुरू हो गए सामुएल। देखे ना आपने कि एक खूबसूरत व्यक्तित्व पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के द्वारा हमारे सामने रखा गया, अद्भुत विशेष चरित्र जिससे हम सीखते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के वो विशेष चरित्र से एक हिस्सा सीख रहे हैं जो हम सब में होना चाहिए, होगा भी, मैं नहीं जानता। परमेश्वर आप पर अनुग्रह के द्वारा सब संभव है, और वो धार्मिकता पवित्र आत्मा ने इस बात में
कि आज्ञाकारिता धार्मिकता का अंत है, उसके साथ हो जाना धार्मिकता में, उसके सर्वस्त्र अस्तित्व में समा जाना, जहां से हम निकले। और निकले कैसे, बने कैसे, सांस का मैंने बता दिया। ये एक एक हिस्से को, इसके महत्व को जानिए। अपने परिवार मसीही जीवन में एक रद्दा तो बातचीत का रखें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से शांत होकर, और देखेंगे कि जब बाइबल कहती है कि अगर तू एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे साथ 10 कदम बढ़ाऊंगा। आमीन है ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि मेरी आत्मा की इच्छा है कि जितना मैंने बताया उसको 10 गुना आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य जो आज सोचा और समझा भी नहीं गया, वो आप करने में दक्ष हो, निपुण हो जाएं, और हर दिन चाहें कि फिर तो ये रहेगा ना कि मैं जब चाहूँ तब बात करूँगा, मेरा बाप थोड़ी रोकेगा। वहाँ उसने टाइम नहीं रखा है ऐसा कि नहीं अपॉइंटमेंट टाइम इसी समय का, ये लोगों के हैं अपॉइंटमेंट टाइम। जैसे वो पूरे समय काम करता है, हम 2400 घंटे अपने आप को वीआईपी की कैटेगरी में ना लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जितना संभव हो सके, परमेश्वर पूरी व्यवस्था करता है ना, मुझे किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्यों नहीं होते, या जितने भी रहते हैं उनके कॉल्स क्यों आसानी से एक अकेला मैंने बताया मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, ये सब मुझे खुद हैंडल करना। अब वो कई बातें हैं, हाँ लिखने का बहुत शौक है, बहुत सारा काम है, 40 साल का मेरा रिटर्न का, कई किताबें हो जाती, इतना है, वो मतलब नहीं है। पर ये अंतिम समय का जो सबसे मुख्य, ये आप इस पर प्रयास करें, इसमें आगे एक, जब आप तैयार होंगे, लगातार हम तैयार हो रहे हैं, अनंत जीवन सत्य प्रकाश के पूरे सब्सक्राइबर धीरे धीरे उस घेरे में आ रहे हैं, उस आग के घेरे में, ये मान के चलिए, ये सच है। हाँ हम बहुत थोड़े हैं, उसका फर्क नहीं है, पर निश्चित धीरे धीरे जितना पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने हमारे बीच में रखा है वो हम पूरा पाएंगे यीशु के नाम में। और जितना हम पाएंगे सेतमेत खर्च करेंगे पूरा यीशु के नाम में, क्योंकि हम उसकी कलीसिया के हैं। अनंत जीवन सत्य प्रकाश उसकी कलीसिया है, क्योंकि अनंत जीवन ही उसका वो है, और सत्य का प्रकाश फैल ही रहा है, और वो फैलना है। फैलाने वाले कैसे होंगे? सच्चाई को ज्ञान से बताकर या दृढ़ता से उस पर विश्वास रखकर, उस अनुग्रह के द्वारा होगा। बहुत सी बातें बहुत अलग हैं, पर जो रिलेशन को महत्व अगर देना है तो बातचीत और बातचीत करना अभी आया ही नहीं है। दूध पीना बोलेंगे और बिल्कुल दूध पियो। बालक जैसे अवस्था में कैसे बात करते हैं, उस स्थिति में बात करके आपकी अनुभूतियां खुद नई हो जाएंगी, मैं जानता हूं। और हर समय इच्छा रहेगी कि मैं उससे बात करूं, और आदर भी रहेगा कि नहीं मेरा बाप काम कर रहा है इस समय, डिस्टर्ब इस समय करना अच्छा नहीं, बहुत से काम रहते हैं, चलो एक विशेष समय करें। अलग अलग लोग रहते हैं। अब मेरे जैसे तो जिसे ज़्यादा समझ नहीं है तो मैं तो कभी भी बात करूँगा। हाँ उसमें हो सकता है डांट खाऊं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर बात तो करूँगा, क्योंकि वही तो मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं किससे बात करूँगा? कौन है इस पृथ्वी पर जिससे मैं बात करूं? और इस पृथ्वी पर जिससे मैं बात करूंगा, जिस मनुष्य से बात करूंगा, वो शरीर की होंगी, हाँ मैं उसको करूंगा, पर पहला जिसके द्वारा हूं मैं, उससे तो मैं हमेशा ही बात करूंगा। ये तो हम सब के लिए होना चाहिए कि मैं हमेशा बात करूंगा उस। हाँ लोगों के लिए प्रार्थना करा करो, ये बोला गया है ना। अपने लिए मांगना क्या, वो मांगने के पहले जानता है, तो बातचीत में सब हो जाता है, सारे निर्णय हो जाते हैं। वो खुद बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, खुद अच्छा लगने लगता है कि ये बुलवाया जा रहा है, और ये समस्या तो मैं कब से बोल रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और आज मैंने ये बोल दिया और संतुष्ट भी हो गया और वो मुझे मिल भी गया। तो एक खूबसूरत कदम, सबसे कीमती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ होना ही नहीं, उसमें बने रहना, वचन में बने रहना, उसमें बने रहना, और बातचीत, चर्चाएं जो घटित हो रही हैं बताना, चुगली बताना बाप को, दुष्टता की हर एक कोई संसार में कौन क्या कर रहा है पता चल रहा है तो बाप को बताना, देख
दृष्टि का ये ऐसा ऐसा कर रहा है, वो वैसा वैसा कर रहा है, ये बात मैंने एक हिस्सा रखा है, इसमें आपको कैसा लगता है? ये बताना, क्या जवाबदारी में बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा इस तरह से तैयार करके आपको योग्य करेगा। और अभी से ये होना है, ये मैं बोल रहा हूँ जो यीशु के नाम में ये सब होना है, ये सब सीखेंगे, सबको सीखना है। और मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा सीखना क्या होगा हर कोई, और ऐसे समय में, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ निश्चिंत हो जाओ, मत डरो, महाक्लेश का कुछ नहीं है। वो उन पर होते हुए उन ऊंचाइयों से देखना जहाँ हमारा घर है, जहाँ हम रहेंगे, और ये छूट नहीं है, ये वो सच्चाई, ये तमाम बातें दुष्टता के लिए, संसार के लिए कितनी खतरनाक हैं, कितनी खतरनाक हैं कि वो दुष्ट और उनके लोगों के लिए इस वातावरण में जो पूरे हवाओं का मैंने बता दिया, पूरे वो रथों को, है ना, बड़ा खूबसूरत है। और एक बहुत अच्छा एक यूनिट बन रहा है जिसमें हाँ तैयार हो रहे हैं। हम एक दूसरे से कितना प्रेम रखते हैं, एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे से किस स्तर से बात करते हैं, कैसा आदर देते हैं, किस प्रेरणा से वशीभूत हैं, उसके अनुसार हमारे पैमाने निश्चित होते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और उसके साथ विचार व्यवहार करते हैं तो हमने क्या करा किसी व्यक्ति के साथ, क्या वाकई में ठेस पहुंचाई, या अपने आप को कैसे प्रस्तुत किया, परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होना, उसके साथ बने रहना। शुरू में बड़े अजीब से वो आएंगे, पर घर में रहकर ही होगा उसके साथ। आप सोचेंगे कि संसार में रहते हुए ये काम कर लें, आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि उसकी नज़दीकी में, उसकी उपस्थिति में ही सब संभव है, और उसमें आप हैं। आपको अलग से प्रयास करके कि मैं ये कैसा करूँगा, वो डराता है दुष्ट। यीशु का लहू है, वचन है, पवित्र आत्मा है, सब वादे हैं, प्रॉमिसेस हैं। हमारे क्या प्रॉमिसेस हैं? प्रॉमिस करना तो सीखिए कि मैं क्या प्रॉमिस कर रहा हूँ। हाँ, ये छोड़ना, बहुत सारी चीज़ों का वो करना, अपने बुराइयों को हटाना, यही चलता रहेगा हर समय। धोना मांजना, क्यों वो दोबारा रिपीट हो रही हैं? अरे एक बार हो गई ना, क्लीनिंग हो गई, एक बार तो पूरी हो गई ना, दृढ़ हो जाओ ना, दूसरी जगह पे क्यों जाते हो? अगर दूसरी जगह जाओगे गंदगी में, काजल की कोठरी में जाएंगे बोलते हैं तो दाग लगेंगे ही लगेंगे। कई तरह की कहावतें हैं, और कहावतें अपनी जगह गलत नहीं होती। इसको हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। आप इस पे शुरुआत जरूर करिए। यीशु के नाम में एक इच्छा रखें, उस पे प्रयास करें। एक रस्सी पत्थर पर लगातार चल के निशान छोड़ देती, उसके साथ होकर निश्चित ये होना है। यीशु के नाम में हमने कैसे रिसीव या ग्रहण कर रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। अंत में मैं बताता चलूँ कि वो तमाम ऑडियोज़ भी मैं साथ रखूँगा जिसमें और भी ऐसी बातें हैं जो मुझे जोड़नी होंगी। इतने कम समय में मैं सारी बातें नहीं बता सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा जितनी बातें हमने बातचीत करी है, आपके कानों ने सुना है, और जब मैंने कहा है तो मैंने भी सुना है, और उसमें पूरी तरह से तैयार होकर, उसके साथ होकर, वो उसका मतलब है कि हम भी उसमें जुड़ें। हाँ ठीक है, वो चुनें हमारे लिए पूरा वो नापने की जगह, बोले बाहरी आंगन छोड़ दे, बहुत से आएंगे वहाँ पर, वो उसको मत नाप। परमेश्वर ने कहीं पर किसी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई है, ये मैं बता दूं। हाँ, एक शुरुआत की है कि वहाँ से शुरुआत होगी, और वो जब उनको उस नज़रिए से देखेंगे तो हम समझ जाएंगे इस बात को। हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे होंगी, पर निश्चित मान के चलिए आप विजय के उत्सव में आगे बढ़ेंगे। उसके साथ रहकर आप अपने आप को पहचानिए, जानिए कि आप किससे बात करके कितने खुश होते हैं। पृथ्वी पर अद्भुत अद्भुत रिश्ते हैं, और आप किस रिश्ते में किसके साथ कैसे खुश होते हैं, ये तो आप खुद सोचेंगे और पवित्र आत्मा बताएंगे। और ये सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी जो आज कठिन लग रही हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा जो उसने ठहराया है।